नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य महेश सुगंधी। एस्ट्रो मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जो देश के हालात इस समय चालू है कोरोना वायरस तथा ये लॉकडाउन को लेकर। आपको बता देते हैं 15 अगस्त 1947 रात्रि के 1 बजे न्यू दिल्ली, इस हिसाब से भारत की जो कुंडली बनती है स्वतंत्रता की। तो दोस्तों इस वक्त इसमें चंद्र की महादशा चल रही है, जिसके अंदर शनि की अंतरदशा चालू है। शनि की अंतरदशा चालू हुई 18 अक्टूबर 2019 से, जो रहेगी 18 मई 2021 तक। तो ये एक चंद्र और शनि विष योग बना है हमारे भारत देश में। इसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो सितंबर तक तो रहने ही वाला है पूरे विश्व में। इसका इफेक्ट 23 सितंबर 2020 तक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो में, आप वो चेक कर लीजिएगा, वो डिटेल मिल जाएगा। परंतु चंद्र शनि विष योग ये जो बना हुआ है ये है 18 मई 2021 तक। तो 18 मई 2021 तक ये जो है थोड़ा आपस में सरकार का, पब्लिक का तथा चंद्र शनि विष योग की युति के कारण थोड़ा देश की अर्थव्यवस्था पर, फाइनेंस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। 18 मई 2021 के बाद चंद्र में बुध आ जाएंगे। बुध की महादशा रहेगी 18 मई 2021 से 18 अक्टूबर 2022 तक। क्योंकि उस समय वृषभ लगन की कुंडली थी, धन स्थान में बुध है। धन और पंचम स्थान होता है शत्रु रोग और कर्जे के विपरीत स्थान का। तो 18 मई 2021 से 18 अक्टूबर 2022 का जो पीरियड है ये भारत के लिए, धन प्राप्ति के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहने वाला है। और जैसे कि आपको पता है अभी प्रेजेंट में भारत की जो कुंडली है और अभी जो निसर्ग की कुंडली है, इसमें शनि मंगल साथ में है। शनि मंगल मकर राशि में बैठे हैं, मंगल उच्च के हो जाते हैं। शनि स्वराशि के स्वग्रही है तथा गुरु साथ में बैठे हुए जो नीच के हो जाते हैं मकर में। तो ये जो युति टूटेगी शनि और मंगल की, ये 4 मई 2020 को टूटने वाली है, रात को 8:39। तो आप 5 मई पकड़ लीजिए। तो 5 मई से जैसे ही ये युति टूटेगी शनि और मंगल की, तो ये जो भारत में लॉकडाउन के हालात हैं, गवर्नमेंट जो परेशान लगी पड़ी है, थोड़ा इसमें राहत मिलेगी। ऐसे तो शनि पूरे वर्ष भर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का होता है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। तो शनि और सूर्य पिता और पुत्र में आपस में जमती नहीं है, जैसे कि पूरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तथा सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। सूर्य गवर्नमेंट का सिग्निफिकेटर है, तो ये थोड़ा आपस में सरकार और श्रमिक वर्ग हो गया, जो छोटे उद्योग करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, आम जनता हो गई, इनके बीच में थोड़ा कंजक्शन, आपस में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कहा सुनी होती रहेगी। सरकार थोड़ी त्रस्त रहेगी शनि और ये शनि का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं उसको चलते हुए। और निसर्ग कुंडली में शनि मकर राशि के बैठे हुए हैं। मकर राशि जो आती है निसर्ग कुंडली में, दशम स्थान प्रोफेशन की और लाभ स्थान की भी आती है। तो लोगों के व्यवसाय को लेकर और लाभ स्थान को लेकर, क्योंकि व्यवसाय ही नहीं चलेगा तो लाभ होने की संभावना कम हो जाती है। दुकानें कम खुलेंगी, व्यवसाय कम चलेंगे, समय की मर्यादा रहेगी तो व्यापार कम होगा, तो लाभ कम होगा, मुनाफा कम होगा। ये सिंपल सी बात है। तो सूर्य जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहने वाले हैं 7 फरवरी 2021 तक, ये जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को छोड़ेंगे तो थोड़ा व्यापारियों की हालत, व्यवसाय की हालत सुधरेगी। तथा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 तक भारत की कर्क लगन की कुंडली है। 6ठे स्थान में धनु राशि के केतु चालू है तथा 12वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं कर्क राशि के हिसाब से। और अगर वृषभ लगन की कुंडली पकड़ते हैं तो 8वां स्थान है जिसमें केतु बैठे हुए। 8वां स्थान मृत्यु का होता है, दूसरा स्थान होता है गले का, मिथुन राशि। तो गले की वजह से मृत्यु होना। राहु जहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि का उच्च का, धनु राशि अष्टम में बैठी हुई है। केतु जहाँ बैठा हुआ है, केतु वायरस का कारक है, तो इस हिस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम होना तथा डेथ होना ये सितंबर 2021 तक थोड़ा कहीं ना कहीं कम ये सिलसिला होता जाएगा। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु जब अपनी ये राशि छोड़ देंगे तो ये पूरे विश्व में जो ये प्रॉब्लम आया हुआ है कोविड-19 का, जो वायरस का, ये आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ये 29 मई 2020 के बाद कम होना शुरू हो जाएगा तथा इसकी 23 सितंबर 2020 तक ये पूरा एंड ही हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो हो रहा है, इसका एक कुदरत भी हमें एक मैसेज दे रही है कि जो लॉकडाउन हुआ है इससे हमने देखा है कि गंगा के जल का प्रदूषण सुधर गया है, जो ओजोन की परत है वो हील हो गई है, जो जानवर है जिनका हक हमने मार के रखा था, जंगल पे जिन पे हमने राज कर लिया था,
हमने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, आज वो जानवर बाहर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका घर उन्हें वापस मिल गया है, और हम जैसे जानवरों को कैद करके रखते हैं, जैसे आज हम कैदी होने की क्या वो होती है फीलिंग, आज हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों, कुदरत हमें एक मैसेज दे रही है कि इंसानों सुधरो और ये लॉकडाउन को कंटिन्यू करो, क्योंकि सरकार ने अरबों करोड़ों डॉलर खर्चे किए हैं ओजोन की परत हिल करने के लिए, गंगा की जल सफाई के लिए। वो सरकार से नहीं हो पाया, ना अमेरिका की गवर्नमेंट से हो पाया, ना इंडिया की गवर्नमेंट से हो पाया अपने अपने देशों में सुधार के लिए। मगर जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये जो प्रदूषण जो ख़त्म हुआ है वाहनों का, तो उससे अपने आप ही ओजोन की परत हिल हुई है। उनकी नदियाँ तो वैसे ही साफ़ होती है फॉरेन में, हमारे यहाँ गंगा का जल प्रदूषण था वो काफ़ी सुधर गया है। शुक्र तारा क्लियर हमें दिखाई देने लगा है। दूर दूर के जो पहाड़ थे, जो सुदूर थे, वो हमें अभी क्लियर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये धुएं की वजह से जो इतनी गाड़ियाँ हमारे इधर है, जो प्रदूषण होता था, वो पहाड़ पर्वत श्रृंखला दिखाई नहीं देती थी, हमें वो क्लियर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के फ़ायदे भी हैं, तो आइए इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लेते हैं तथा 4 मई 2020 को शनि मंगल की युति टूटेगी। तो ये जो द्वंद्व आपस में चालू है सरकार के बीच में, जनता के बीच में, थोड़ा हमें इसमें राहत मिलेगी। तथा 23 सितंबर 2020 को वैसे ही ये शनि राहु और केतु हटने वाले हैं, तो ये वायरस का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, बस इसका यही उपाय है कि 3 टाइम गर्म पानी पीजिए। यदि दोपहर में खाना खाते हैं 40 मिनट बाद कप और प्लेट में गर्म पानी, उसमें थोड़ी हल्दी अदरक उबाल के ले लीजिए, तो आपके वायु पित्त कफ का शमन होगा तथा आपका इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी तथा आपको शांति मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका हेल्थ सुधरा रहेगा। और दोस्तों, हम अगर यदि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लें, उससे रिलेटेड काफ़ी गाइडलाइंस आपको गूगल पे मिल जाती है। आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए तो रोग आपके पास आएगा ही नहीं। तो कुल मिला के इस समय को आप अच्छे वक्त में आपके जो भी आपके हिडन टैलेंट है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, इसको एक वरदान मानिए तथा खुशी खुशी गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क यूज कीजिए तथा गर्म पानी का सेवन कीजिए तथा प्रसन्नचित्त रहिए तथा जो आपका हिडन टैलेंट है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो आपके शौक़ हैं, कोई संगीत का है, गायन का है, जो आपका हर एक का हिडन टैलेंट कुछ होता है, किसी को शौक़ है एस्ट्रोलॉजी का, किसी को पेंटिंग का, वो आप समझिए आपको कुदरत ने एक अवसर दिया है, वो आप पूरा कीजिए तथा खुश रहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा है 99% विज्ञान भी कहता है हर बीमारी साइकोसोमेटिक होती है। तो आप प्रसन्नचित्त रहेंगे तो कोई भी बीमारी का इफेक्ट आप पर होने वाला नहीं है। इसलिए प्रसन्नचित्त रहिए तथा मां मृत्युंजय का जप करते रहिए। भगवान शिव की शरण में जाइए, जो आपके इष्ट देवता हैं उनका नाम स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अंदर की यात्रा कीजिए, तीसरा नेत्र खुलने पर ध्यान दीजिए, अपने गुरु का स्मरण कीजिए। तो ये जो भी है, जो आपको ये जो समय मिला है, अंतराल मिला है, तो उसमें आपको उसको गोल्डन अवसर में आप विकसित कीजिए। ये आपको कुदरत ने दिया है, इसका फ़ायदा उठाइए, बस इतना ही। अंत में आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान शिव को तथा आपके गुरु को मेरा कोटि कोटि नमः शिवाय।